प्रिय बच्चों, हम लोग पवन दूतिका कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के अंतर्गत व्याख्या कर रहे हैं। राधा पवन दूतिका को समझाते हुए कह रही हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हूँ निज भवन निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख देना। राधा जी पवन दूतिका से कह रही हैं कि तुम्हारे भीतर यह गुण नहीं है कि तुम श्री कृष्ण को मेरी व्यथा मेरे दुख को बता सकते हो। तुम नहीं बता सकते, क्योंकि तुम साकार तो हो नहीं, तुम निराकार हो। तुम्हारे पास वाणी नहीं है, तुम मेरी व्यथा को मेरी तकलीफ को सुना नहीं सकते। किंतु व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। लेकिन श्री कृष्ण को व्यथा सुनाने का और भी ढंग है। तुम अपने व्यापार को, कार्य व्यवहार को अपनी प्रखर मति से, बुद्धि से और युक्तियों से, उपायों से चलाने का प्रयास करना। पहला उपाय है कि बैठे हों जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए कविवर कह रहे हैं कि यदि बादलों की समान चमक वाले अपने सदन में, घर में बैठे हों, तो उस भवन के चित्रों को तुम ध्यान पूर्वक देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा के निकट उसको भाव से यूं हिलाना। यदि घर में टंगे हुए चित्रों में कोई विरह विधुरा का चित्र लगा हुआ हो, तो उस चित्र के निकट चले जाना और उसको इस तरह भाव से हिलाना कि प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें, कि हमारे प्यारे श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्र को बार बार देखें। आशा है यूं सूरती उनकी हो सकेगी हमारी। मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि इस प्रकार उन्हें हमारी याद, सूरती निश्चित रूप से हो सकेगी। दूसरा उपाय राधा जी पवन दूतिका को बताती हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके यों और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। राधिका कह रही हैं कि इसके अलावा यदि किसी उद्यान का चित्र उसमें टंगा हो, तो भवन की दीवार पर उस टंगे हुए चित्र जिसमें बहुत से प्राणी पागलों के समान इधर से उधर घूमते हुए दिखाई दें, तो उसके निकट, बिल्कुल निकट, सन्निकट चले जाना और उस चित्र को भी तुम बार बार हिलाना, ताकि देवात्मा श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल लोगों की स्मृति उनके हृदय में आवे, उनके मन मस्तिष्क में आवे। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। दूसरा उपाय बताती हुई राधा पवन दूती से कह रही हैं कि यदि घर में कोई कुम्हलाया हुआ, मुरझाया हुआ फूल प्यारा सा कहीं पर पड़ा हो, तो प्यारे के चरण रज पर डाल देना उसी। तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण के श्री चरणों पर उस सूखे हुए, मुरझाए हुए फूल को ला करके अपने वेग से उड़ा करके डाल देना। यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। ऐ पवन, इस प्रकार
तुम श्री कृष्ण को यह बतलाने का प्रयास करना कि इसी मुरझाए हुए फूल की तरह एक बालिका मुरझा कर आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। कमल पग में रूपक अलंकार है, उपमेय पर उपमान का आरोप है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना वेणु सा कीचकों को, यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं वंशी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती। दूसरा उपाय बताते हुए राधा जी कहती हैं कि यदि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन अथवा वाटिका में खड़े हों तो वहां पर जो पौधे होंगे, बांस के झुरमुट होंगे, उनके छिद्रों में जा करके वंशी के समान ध्वनि करना, यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। इस प्रकार उनको ब्रज के सभी गोपांगनाओं की स्मृति हो जाएगी, जो हैं बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। और उनको ये समझ में आ जाएगा कि ब्रज की सभी गोपांगनाएं बंसी में श्रवण रुचि रखती हैं, बंसी की मधुर ध्वनि को सुनने में रुचि रखती हैं और निरंतर उत्कंठित रहती हैं कि बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दे। ये स्मृति उनको निश्चित रूप से हो जाएगी। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल से व्यग्र हो डुबोना, यूं देना है भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को ही विरह विदुरावारी में बोरती। फिर चौथा उपाय बताते हुए राधा कहती हैं कि किसी खिले हुए कमल की पंखुड़ी को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा करके पर्याप्त जल में व्यग्र हो करके उसे डुबाना। इस प्रकार हे बहन, उन्हें बतला देना कि एक कमलवत नेत्रों वाली अम्भोज नेत्रा, रूपक अलंकार, कमलवत नेत्रों वाली अपनी आँखों को ही, कमल के समान आँखों को ही विरह विधुरा होकर के जल में बार बार डुबोती हैं, रोती रहती हैं।